जय श्री राम। भारतवर्ष में इस समय राजनीतिक क्षेत्र में बहुत गहमा गहमी है। 2024 के इलेक्शन के लिए दो गठबंधन बन गए हैं, कांग्रेस के साथ इंडिया और बीजेपी का एनडीए। इसमें एक बड़ी बात यह हो गई है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है। तो आज का हमारा विषय है, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, या यूं कहें राहुल गांधी 2024 का इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। आसरा ज्योतिष से पंडित अनिल पांडे का आप सभी को नमस्कार। राजनीतिक भविष्यवाणियों की श्रृंखला में यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है। जैसे कि पहले मेरी बताई गई सभी भविष्यवाणियां दिनांकवार सही साबित हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि मां शारदा की कृपा से मेरी यह भविष्यवाणी भी पूर्णतया सही साबित होगी। हम जानते हैं कि सूरत के न्यायालय एवं गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय की वजह से श्री राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है और वे लोकसभा का 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भी श्री राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। गुजरात के एक पूर्व मंत्री द्वारा मुझसे पूछा गया कि गुरुजी बताएं कि राहुल गांधी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। मैंने इसी प्रश्न पर आज का यह परिचर्चा तैयार की है और इसके विषय के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। मंत्री जी द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, जो कि धनु लग्न की बनी है। इस कुंडली के तीसरे भाव में वक्री शनि है, पांचवें भाव में राहु और गुरु हैं, सातवें भाव में चंद्रमा और सूर्य हैं, आठवें भाव में बुध, नवम भाव में मंगल और शुक्र तथा एकादश भाव में केतु विराजमान है। किसी भी मुकदमे का निर्णय देखने के लिए हमें द्वादश भाव का विचार करना पड़ता है। शत्रु के बारे में विचार करने के लिए छठे भाव के ग्रहों को देखा जाता है। किसी भी निर्णय में भाग्य का बहुत योगदान होता है, अतः नवम भाव भी देखा जाना जरूरी है। मदद करने वाले मित्रों के बारे में जानकारी लेने के लिए सप्तम भाव को भी देखा जाएगा। इस प्रकार इस कुंडली के छठे भाव, सातवें भाव, नवें भाव और 12वें भाव पर विचार किया जाएगा। विश्वंतरी दशा में उचित दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा आने पर ही उचित फल मिलेगा। इस कुंडली के छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है तथा उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। छठे भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि अपनी शत्रु राशि में विराजमान है। अतः यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा में श्री राहुल जी को कोई मदद नहीं मिल पाएगी। 23 मार्च 2023 को जब सूरत कोर्ट ने सजा दी थी, उस समय इस प्रश्न कुंडली के अनुसार राहु की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में, शुक्र के प्रत्यांतर में शुक्र की सूक्ष्म दशा चल रही थी। इसी अवधि में उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई। 7 जुलाई 2023 को जब हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, तब भी यही दशा, अंतर्दशा एवं प्रत्यांतर दशा थी, केवल सूक्ष्म दशा बदल गई थी। सूक्ष्म दशा 7 जुलाई को शनि की थी, जो कि वक्री चाल चल रहा है, अतः हाई कोर्ट में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। 21 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 के बीच में राहु की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में, शुक्र के प्रत्यांतर में बुध की सूक्ष्म दशा रहेगी, जिससे राहुल गांधी जी को कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। 27 अगस्त 2023 से राहु की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में सूर्य का प्रत्यांतर प्रारंभ होगा। 27 अगस्त के बाद राहुल गांधी जी को लाभ मिल सकता है। इस प्रकार 27 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में अगर निर्णय होता है, तो इस बात की संभावना है कि निर्णय से राहुल गांधी जी के पक्ष में हो। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी जी को 16 अगस्त के पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, तो वह उनको लाभ नहीं दे पाएगा। 23 अगस्त या उसके बाद होने वाले निर्णय से ही श्री राहुल गांधी जी को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। मेरी इस गणना में ±7 दिन की त्रुटि हो सकती है। जय मां शारदा।